बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब, यूएई, मस्कत, ओमान और दुबई में ड्राइवरी लाइसेंस के लिए कंप्यूटर टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो ये बहुत एक इजी और सिंपल तरीका है, लेकिन बाज़ लोगों को इसी में मुश्किल होती है कि कंप्यूटर टेस्ट कैसे दिया जाएगा और हम इसको कैसे पास करेंगे। ये होता तो थोड़ा इजी है, लेकिन लोग इतनी टेंशन की वजह से इसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि बाद में फिर उधर जाके हम लोग या आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से दे नहीं पाते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है। ये आप जो भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है वो इसमें डाउनलोड कर सकता है। ये ऐसे दल्ला के नाम का ये प्रोग्राम है। तो ये आप बआसानी तरीके से अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे आपको कोने पे नज़र आ रहा होगा ऊपर। तो आज मैं इसको ऑपरेट करने का तरीका आपको बताऊंगा। ये देखें, जैसे इसको ऑन करेंगे, ये देखें ऑन हो रहा है। ये पहले आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाके किया से दल्ला लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखें सामने उर्दू सेलेक्ट हुई है, ये मैंने खुद की है। अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली कोई भी और लैंग्वेज चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज आ जाएगी। इसमें जाएं, ये देखें अरबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन हर मुल्क की लैंग्वेज है। तो क्योंकि मैं उर्दू यूज़ करता हूँ, मैं उर्दू यूज़ करूँगा। तो इसके बाद आगे जाएंगे, बिल्कुल यही सेम तरीका होगा, यही सेम चीज़ होगी उधर भी। जब आप ड्राइवरी लाइसेंस के लिए ट्राई देने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल ये चीज़ होगा। कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होगा, वो कंप्यूटर होगा, ये मोबाइल है। बाकी बिल्कुल ये है। उधर हेडफोन होगा, आप हेडफोन के ज़रिए आपको सवाल और उसके जवाब और ऑप्शन का भी बताया जाएगा, जो आपको अच्छा लगे और बेहतर जवाब लगे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसके ऊपर 20-30 दफ़ा इम्तहान देंगे, गलती होगी, फिर आपको पता चलेगा किस सवाल की कौन सी मैं गलती कर रहा हूँ। तो आप उधर जाके बेहतरीन और बेहतर तरीके से इम्तहान देंगे। ये देखें, इसके ऊपर उर्दू सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ रहे हैं, फ़र्ज़ी इम्तहान, मुश्तरका सवाल, इशारे। यानी अगर इशारे पे क्लिक करते हैं तो इशारों का टेस्ट आ जाएगा। और अगर क्या नाम है मुश्तरका सवाल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सवाल आएंगे। अभी मैं फ़र्ज़ी इम्तहान के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये एड्स हैं। फ़र्ज़ी इम्तहान नंबर 1। ये देखें, ये मेरा टाइम शुरू हो गया है। हर आदमी के साथ 30 मिनट होते हैं। सऊदीया में तो तकरीबन 30 मिनट होते हैं और उसके अंदर हमें 20 सवालों का जवाब देना होता है, जिसमें छोटे लाइसेंस के लिए तकरीबन 16 सवाल के ठीक जवाब देने होते हैं और बड़े गाड़ी के लिए 18 सवालों के सही जवाब देने होते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है दोस्तों, अगर हमें सवाल नहीं आता तो हम सवाल को तब्दील कर सकते हैं और नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा तब्दील नहीं करने, क्योंकि फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आए, चले इम्तहान शुरू करते हैं। ये देखें, पहला सवाल है, ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा या एक ख़ास मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा जब इसके पॉइंट्स की रिकॉर्ड तक पहुंच जाता है। यानी एक ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है जब उसके पॉइंट की तादाद एक ख़ास हद तक पहुंच जाए, यानी 24, 18 या 12। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एक लाइसेंस जो आदमी हासिल करता है उसमें उसको 24 पॉइंट या 24 नुकात दिए जाते हैं। जो वो गलतियां करेगा, हर गलती के नुक्ते होते हैं, हर गलती के पॉइंट्स होते हैं, वो उससे कटते हैं और ये 1 साल के लिए होता है। ये देखिए, मैं 24 के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें सही जवाब है। आगे दूसरे सवाल की तरफ चला गया है। अगर बोल रहा है, ये सवाल है कि अगर हंगामी सूरत हाल में एक तरफा रास्ते की एक तरफ गाड़ी रोकना पड़े तो आप हिफाजती कौन गाड़ी के पीछे कितने फासले पर रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी पंचर है या कोई ख़राबी है, इंजन में कोई ख़राबी हो गई है, तो आप एक साइड पे रोकेंगे। तो वार्निंग के लिए पीछे से आने वाली गाड़ियों को इशारा देने के लिए हम एक कौन रखते हैं, तो बोलते हैं कितने फासले पे रखेंगे। तो दोस्तों, ये हम आपको बताता चलूँ कि वो कम से कम हम 100 मीटर के फासले पे रखनी चाहिए। ये मैं 100 मीटर पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ठीक है जवाब। ये आगे देखें, रोड है और उसके सेंटर में ये टेढ़ी लाइन बनी हुई है। बोलता है इसकी क्या मायने है। ये वार्निंग लाइन है, ये सड़क के घुमाव हैं, या सिंगल साइड रोड पर दो तरफा ट्रैफिक मना है।
ये सड़क के घुमाव हैं, यानी सड़क घूम रही है, सीधी नहीं है। ये देखें, सेकंड ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। आगे सवाल नंबर 4 है, आम शहरों पर तेज़ रफ्तारी से दूसरी गाड़ियों के दरमियान गाड़ी दौड़ाना, ये कितने नुकात हैं। यानी आम शहरों पे दूसरों गाड़ियों के दरमियान तेज़ रफ्तारी से दाएं बाएं जाते हुए आगे जब हम लोग गुजरते हैं तो उसके कितने पॉइंट हैं। तो इसके तकरीबन 8 पॉइंट हैं, देखते हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन देखते हैं। हाँ 8 ही हैं, ये इसके 8 पॉइंट्स हैं। ये दो एड्स आते हैं, इसको आप काट दें। आगे सवाल नंबर 5 है, बुलंदी और मोड़ों पर ओवरटेक करना क्यों मना है। यानी जब हम बुलंदी पे जा रहे होते हैं या ओवरटेक कर रहे होते हैं तो या किसी मोड़ों पर हैं तो ओवरटेक के लिए क्यों मना किया जाता है। ऊंचाई पर पत्थर गिरने का खदशा होता है, मुखालिफ सिमत पर नज़र नहीं आ रही, या धुंध की वजह से देखा नहीं जा सकता। इसका मेन है, जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं तो फिर भी सामने से क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, और बुलंदी पर जा रहे होते हैं तो फिर भी सामने से। इसका सेकंड ऑप्शन है, मुखालिफ सिमत नज़र नहीं आ रही। देखें ये ठीक है। आगे 6 नंबर सवाल है, ड्राइवर की रिकॉर्ड फाइल से निकात कब खारिज कर दिए जाते हैं। यानी वो जो हमारी गलतियों के पॉइंट्स छुड़ते या पुलिस वाले जमा करते हैं वो कब खारिज होते हैं। तो मैं बताऊं आपको, वो उस टाइम ख़त्म होते हैं कि जब कोई गलती ना की और 1 साल गुजर जाए। ये देखें तकरीबन थर्ड ऑप्शन है, जब ट्रैफिक की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ ना करते हुए 1 साल गुजर जाए। देखें ये ठीक है। आगे ये देखें, ये फ़ोन बूथ का निशान बना हुआ है, बोलता है ये मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है या फ़ोन नहीं। ये मोबाइल तो नहीं है क्योंकि मोबाइल का सिंबल नहीं है, ये टेलीफोन है। मैं इसके टेलीफोन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखें ठीक है। आगे ये देखें दोस्तों, इधर मैं आपको बताता चलूँ कि लाल कलर का दायरा या लाइन जिधर भी आएगी वो आप लोग समझ लें कि किसी भी चीज़ से रोका जा रहा है, हमें इस चीज़ से रोका जा रहा है। तो देखें, इंटरनेशनल हाईवे का अख्ताम है, इंटरनेशनल हाईवे का आगाज़ है और दाखिला मना है। इसका मतलब है कि डबल रोड है, यानी डबल रोड का इधर से अख्ताम हो रहा है, इंटरनेशनल हाईवे का अख्ताम हो रहा है। ये देखें जहाज़ का निशान बना हुआ है, इसका बोलता है इस निशान का क्या मतलब है। समुद्र गार्ड है, एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। ये एयरपोर्ट है। ये देखें सड़क के ऊपर डॉट्स लगे होते हैं जब कहीं से रोड अलहदा हो रहे होते हैं। आपने आपने अगर ध्यान दिया हो रोडों के ऊपर जब डॉट्स लगे होते हैं तो उधर से रोड जुदा होते हैं। ये इधर भी नीचे 3 सवाल हैं। ये वार्निंग लाइन है, सड़क की ढलवान है या ट्रैक को जुदा करने वाली लाइनें हैं। तो इधर हम बोलेंगे ये ट्रैक को जुदा करने वाली लाइनें हैं। ये निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है सड़क पर, इन लाइनों के बोलता है क्या मायने है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर सिंगल रोड पे ऐसे डबल लाइनें होती हैं जो बीच में काटी नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। तो जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइनें हों डबल सिंगल रोड में, तो इसका मायना होता है कि ये सिंगल रोड है और इस लाइनों से इस तरफ गुजर के ओवरटेक करने से रोका जाता है, यानी ओवरटेक करने की ममानमत, यानी ओवरटेकिंग से रोक रहा है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बोल रहा है कि इस इशारे का मैंने क्या मतलब है। ठहराओ, इंतज़ार मना है या चलो। इसका माना है इंतज़ार मना है। आगे सवाल नंबर 13 है कि सर दर्द, सर्दी और फ्लू के लिए दवा लेने से ड्राइवर को गनूदगी कभी नहीं आती, अक्सर गनूदगी का सबब बनता है या ख़तरनाक नहीं। गनूदगी का मतलब नींद है, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सर दर्द, सर्दी और ज़ुकाम के लिए जो भी दवा मिलेगी मार्केट में से उसमें नींद नशे की दवा लाजमी इस्तेमाल होती है, इसलिए ड्राइवरों को इसको इस्तेमाल करने से रोका जाता है। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन है, अक्सर गनूदगी यानी नींद का सबब बनती है जब ये लेते हैं। आगे ये देखें, ये निशान बना हुआ है, इसके अंदर एक तकोन है लाल बाहर और अंदर कोई स्पीड ब्रेकर से बने हैं। बोलता है इसका क्या मानी है। नाहमवार सड़क है, सड़क का अख्ताम है, ये काम वाला इलाका। तो ये तकरीबन काम वाला इलाका है। ये देखो गलत है, ये नाहमवार जगह है। आगे ये रेड सिग्नल है, बोलता है इसका क्या मानी है। रुक जाओ, रुकने की तैयारी कर लो, चलो रुक जाओ। रेड सिग्नल का तो आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब है कि रुक जाओ। ये देखें
अभी 3 लाइनें हैं और उनके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फासला है। सड़क पर बोल रहा है इनके लाइनों का क्या मानी है, सड़क की ढलवान, सड़क चौड़ा, वार्निंग लाइन। तो दोस्तों ये वार्निंग लाइन है, ये तकरीबन 3.375, ये तकरीबन 3.75 मीटर की होती है। हर बड़े रोड में ये ट्रैक्स अलग-अलग बने होते हैं, इनको वार्निंग लाइन कहते हैं। देखिए अभी सवाल नंबर 17 है कि दफ़ाई ड्राइवर वो है, यानी दफ़ाई ड्राइवर कौन है। ड्राइवर ने बैनुल-अक़वामी कोर्स में हिस्सा लिया हो, या जो ड्राइवर की तरफ मुस्बत रवैया रखता हो, या पेशावर ड्राइवर। इसमें सेकंड ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। जो ड्राइवर ड्राइविंग की तरह मुस्बत रवैया रखता हो उसको दफ़ाई ड्राइवर बोलते हैं। ये देखिए आगे सवाल नंबर 18 है कि सही रास्ते से और बाएं तरफ से चौराहों में दाखिल होने वाली गाड़ियों को रास्ता ना देना। यानी अगर आप दायरी दवार या यू टर्न पे जा रहे हैं और जो गाड़ियां पहले ही मेन रोड पे जा रही हैं उनको अगर रास्ता ना देंगे तो कितने नुकात की गलती होगी। ये तकरीबन 6 नुकात हैं, ये देखें। हाँ, आगे 19वां सवाल है। देखें इस इशारे का क्या मतलब है। यू टर्न लाजमी है, एक तरफा या दो तरफा। तो दोस्तों अगर क्या नाम है आप लोगों को सवाल की समझ नहीं आ रही या किसी किस्म की भी मुश्किलात है, ये तो अभी मैं 19वां, तकरीबन मेरे 2 सवाल बाकी रह गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परेशान होना नहीं है। तकरीबन आपने पहले 10 सवालों में से कोई गलती नहीं करनी। अगर सवाल की समझ नहीं आ रही या कोई और मसला पेश आ रहा है आपको, बाज़ औक़ात एक ही सवाल होता है उसके 2-3 जवाब सेम होते हैं और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो आप ऐसा करें, ये देखें ऊपर तब्दील सवाल का ऑप्शन है। अभी मैं तब्दील करता हूँ, ये देखें सवाल तब्दील हो गया। अभी फिर करना चाहूँ फिर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास क्योंकि 2 सवाल बाकी रह गए हैं इसलिए मैंने किया है। लेकिन आप ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि ज़्यादा करने से फिर वही सवाल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। बोलता है देखो इसका क्या मतलब है। ये आपको पता है ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल स्टेशन है, मरम्मत का मरकज़ या रेस्टोरेंट। ये पेट्रोल स्टेशन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। आगे मेरा लास्ट सवाल है, ड्राइवर की रिक्वायर्ड फाइल में से नुकात कब खर्च कर दिए जाते हैं। वो आपने देखा होगा, ये पहले भी सवाल आया था। एक साल गुजरने के बाद या ट्रैफिक की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ ना करते हुए 1 साल गुजर जाए, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ये देखिए अभी देखें, या ऊपर ऑप्शन आ गया आपने कामयाबी से इम्तिहान पास कर लिया है। ये है दोस्तों, ये बहुत इजी है, सिंपल है। आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें घर में आराम से। कुछ वो बुक मिलती है वो पढ़ें, उसमें इशारे मिलते हैं वो थोड़ा पढ़ें, तो ये बहुत आसान है। इसमें परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की किसी किस्म की ज़रूरत है। सिंपल है, आसान है, इजी है। और इसका मैं नाम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। अगर फिर भी किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई परेशानी हो या इसी प्रोग्राम के मतलब पूछना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।